Yo, क्या हाल है guys? Welcome to the first video where we discuss Freudian psychology. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये. एक हमारा बंदा था जिसका नाम था फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड, और उसने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताए और वो अच्छी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? Cool. So essentially फ्रॉइड ने ये चीज डिस्कस करी थी कि तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परहैप्स मोर इंपॉर्टेंट देन योर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड. और मैं तुम्हें बताता हूँ क्योंकि ये एक कांस्टेंट कंफ्यूजन है कि सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का डिफरेंस क्या है. और एसेंशियली डिफरेंस ये है कि तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अभी तुम्हारे प्रॉक्सिमिटी में नहीं है मगर हो सकता है. सो यू can essentially grab things out of your subconscious mind to your conscious mind and think about them consciously. But you can't do this with your unconscious mind because it's things that are so engraved into your biology through evolution that you just cannot simply get it to your conscious mind without it being conscious. Do you know what I mean? लेकिन सुन के अच्छा लगा. It's a bit of a complicated idea because जब तुम unconscious से अपनी चीज निकालते हो, that's not unconscious anymore. You're conscious about it, right? और essentially सिगमंड फ्रॉइड का जो फंडा था साइको एनालिसिस का, उसका गोल ही यही था कि तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड जो है उसे सबसे ज्यादा कॉन्शियस कैसे करे, so that you sort of understand your brain a little more than you already do. That's essentially the problem. और he essentially treated this in terms of mental illnesses. So if you have mental illness and psychoanalysis के थ्रू अगर तुम्हारा प्रोग्रेशन हो रहा है, so essentially what you're doing is कि तुम समझ रहे हो कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तुम्हारी एवोल्यूशन से, तुम्हारी अपब्रिंगिंग से. प्रॉब्लम क्या है एसेंशियल, और उसको तुम्हारे कॉन्शियस दिमाग में ला के उसको कन्फ्रंट करना, वो है एक्चुअल साइकोएनालिसिस. दैट्स व्हाट इट इज इन बेसिक टर्म्स, राइट? ठीक है, तो फिर सिगमंड फ्रॉइड के पास एक्चुअली काफी थियरीज थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका ब्रेन का स्ट्रक्चर जो इसने सोचा हुआ था, राइट? एंड आई डोंट मीन ब्रेन स्ट्रक्चर इन द कंटेम्पररी सेंस, इन टर्म्स ऑफ द डिटेल ऑफ विच ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रंटल लोब, प्रीफ्रंटल लोब, वो सब नहीं बात करने वाले हैं. ऑल्दो आज की डेट में अगर तुम कनेक्शंस बनाओगे तो तुम्हें काफी कनेक्शंस मिलेंगे इनफैक्ट, एंड I'll get to that. I'll get to why that's true. But essentially, let's discuss Freudian psychology specifically in terms of structure of the brain and how he thought about it. Because Freudian psychology में और काफ़ी चीज़ें हैं. He has like phases of your life and everything जो काफ़ी interesting है, and I feel like I'm going to cover that in the second part of this video maybe, so we'll see about that. So stay tuned and subscribe if you haven't done that already, because like तुम्हारा भाई साइकोलॉजी सिखा रहा है यार, क्या कर रहे हो, सब सब्सक्राइब करो. तो फिर ठीक है, समझते हैं फ्रॉइड के हिसाब से स्ट्रक्चर क्या है हमारे दिमाग का. तो पहले ही कम्स अप विद द आइडिया ऑफ समथिंग कॉल्ड इड, आईडी. और इड का एसेंशियली ये मतलब होता है कि ये तुम्हारा कॉन्शियस दिमाग है. सो थिंग्स लाइक सेक्स, अग्रेशन एंड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम अगर सुट्टा मार रहे हो और सुट्टा मारने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक डोपामीन का हिट आ जाता है, वो तुम्हारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है. तुम शायद एक्सपीरियंस करो वो कॉन्शियस दिमाग में, पर वो जहां से आ रहा है वो है तुम्हारा अनकॉन्शियस दिमाग जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो अगर तुम वो कंट्रोल कर सकते थे, अगर तुम्हें एडिक्शन छोड़नी होती तो फिर क्या ही बात होती, राइट? अगर तुम अपना इड कंट्रोल कर सकते थे और तुम्हें एक एडिक्शन छोड़नी है, सिंपली यू जस्ट चूज नॉट टू बी ग्रेटिफाइड बाय इट, बट यू कांट हेल्प इट. You are driven, you are sort of constrained by your biology, and the concept of id is representation of that. And so तुम्हारा id जो है तुम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते. Those are your evolutionary backbone of your survival. जो इतने तुम्हारे जो instincts बोलते हैं ना लोग, क्या होते हैं वो basically id से ही आते हैं. These are unconscious things you cannot help at all. ठीक है? And like I said, साइको एनालिसिस का पर्पस यही है कि तुम अपने इड को ज्यादा समझ पाओ. ठीक है, तुम अपने इड को इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशनरी, इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन समझ पाओ कि तुम्हारे दिमाग के साथ हो क्या रहा है, right? But then again, like I said, it's important to keep in mind कि as long as you think about your id, as long as you think about your unconscious,
it's no longer unconscious. It's conscious then. You can't help it. तो फिर वो specific चीज तुम्हारे id का part नहीं होगी in terms of your consciousness. However, if you're thinking about gratification, right, and you can't help it, but you're trying to understand why you're getting gratified and how to help that, the concept of you thinking of it would be in your conscious brain, right? But the process of it happening, the process of you getting gratified is beyond your control. So that comes under your id. Clear है? समझ रहे हो? Cool. और फिर आता है हमारा सुपर ईगो. सुपर ईगो essentially तुम्हारे moral concepts हैं, तुम्हारे बचपन में जो तुमने सिखाए ही नहीं, जो तुमने experience करे थे from a very very young age. तो शायद let's say तुम्हारे पास एक perfection के लिए एक चीज है तुम्हारे दिमाग में कि I always want to strive for perfection, I always want to aim for this, aim for that. तुम्हारे जो aims आते हैं, वो goals आते हैं, they're sort of driven by the super ego. They're sort of driven by your childhood. They're sort of driven by your childhood traumas that you've experienced. And everyone's had childhood trauma. Even though you've had probably the best childhood on the planet, you still have childhood trauma. बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो. Everybody has childhood trauma. It's pretty much inevitable. चाहे वो छोटे स्केल पे हो या बड़े स्केल पे हो, चाहे तुम्हारे माँ ने तुम्हें बचपन में चाटा मारा या तुम्हारा बाप दारू पी के तुम्हारे माँ को मारता था, रेंज बहुत बड़ा है तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमा के लिए, राइट? एंड सो तुम्हें जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा एक्सपीरियंस करा हुआ है तुमने, वो तुम्हारे सुपर ईगो के अंदर आता है. एंड दैट सॉर्ट ऑफ ड्राइव्स एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ तुम्हारे गोल्स क्या है, तुम कैसे चैलेंजेस को सॉर्ट करते हो, हाउ यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, राइट? इसेंशली ये ग्रोथ के हिसाब से चीजें हैं, और ये मोस्टली तुम्हारे पेरेंट्स से आता है, बिकॉज तुम्हारे चाइल्डहुड में यूर मोस्टली स्पेंडिंग टाइम विद योर पेरेंट्स. दे आर द वन ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ तुम 24/7 ऑलमोस्ट बिताते रहते हो अपने चाइल्डहुड के अंदर, और ये तुम्हारे प्री कॉन्शियस लेवल पे आता है. इसेंशली दिस मीन्स इसकी ये तुम्हारे प्रॉक्सिमिटी में आ सकता है कॉन्शियस माइंड के, तो तुम खोद के निकाल सकते हो इसमें से. इसलिए चाइल्ड साइकोलॉजी इतनी बड़ी चीज है आज के लिए. इसलिए जब तुम थेरेपी में जाते हो, लोग तुम्हें पूछते हैं, अगर तुम्हें बचपन में तुम्हारी माँ ने मारा था क्या, राइट? इसेंशली यही पूछते हैं तुम्हें थेरेपी के अंदर कि तुम्हारा बचपन कैसा था, राइट? और ये क्या कर रहे हैं? they're basically exploring your super ego. they're basically exploring कि बचपन में जो भी कांड हुए थे ना, वो अभी जाके सॉर्ट कैसे करें. और फिर आता है तुम्हारा ईगो, और जो ईगो है दैट्स बेसिकली your conscious head, your conscious mind. It sometimes also comes under your pre-conscious, but mostly conscious, where it sort of negotiates, it sort of mediates between your id and your superego, right? तो तुम्हारे जो evolutionary बकचोदी हो रही है mixed with your childhood बकचोदी, जो essentially nature versus nurture वाला issue होता है, उसको वो कैसे combine करके तुम्हें बकचोदी कराता है. ठीक है? समझ रहे हो बात? तुम्हारे बायोलॉजी से जो भी प्रॉब्लम्स उठ के आए हैं, और तुम्हारे बचपन से एनवायरनमेंट से जो भी प्रॉब्लम्स उठ के आए हैं, वो तुम कैसे फेस करते हो, वो होता है तुम्हारा ईगो, राइट? ये है तुम्हारा कॉन्शियस दिमाग. सो द फैक्ट दैट वी आर एड्रेसिंग ईच अदर लाइक दिस, द फैक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट आवर ब्रेन इन दिस वे इज फ्रॉम माई ईगो, राइट? इट्स फ्रॉम माई कॉन्शियस माइंड ट्राइंग टू थिंक अबाउट माई सुपर ईगो एंड माई इड. And the reason why this is so important is because the first step into growth, let's say, into any sort of competence, is to understand your brain, is to understand where your thoughts are coming from, is to understand कि तुम्हारी लाइफ में जो भी बकचोदियां हुए थे बचपन से लेके आज तक, उसे तुम कैसे प्रोसेस करते हो. इट्स की अगर तुम्हें बचपन में किसी चीज से सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बचपन का ट्रॉमा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है तुम्हें समझने के लिए कि मैं क्या करूं उस ट्रॉमे का, क्या करूं मैं अगर बकचोदी हुई जा रहे हैं. बिकॉज ओके, फर्स्ट ऑफ, you're not responsible for the trauma that you receive, but you're 100% responsible for fixing it in the future. तो अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, राइट? इसेंशियली आइडिया वो है ना. और मैं तुम मोटिवेशन का ज्ञान नहीं बांटने आया हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि तुम्हें ही करना है जो करना है, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू डू दैट, टू अंडरस्टैंड योर ब्रेन. एंड आई फील लाइक फ्रॉइड डज इट रियली वेल. आई फील लाइक फ्रॉइड गिव्स अ वेरी बेसिक एंड सॉर्ट ऑफ अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द ब्रेन इज लाइक.
और तुम कंटेम्प्रेरी सेंस में बोल सकते हो कि क्योंकि एसेंशली एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का बैकबोन ही यही है कि तुम्हारा ब्रेन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ग्रो होता है. सो एसेंशली तुम्हारा जो इड है, लेट्स से, वो यहाँ पे है, ठीक है. The part of your brain that governs all your evolutionary problems is from the back of your brain, and slowly the brain evolved like this forward. That's essentially the idea. Yo. I am recording a YouTube video. Fuck, I lost my train of thought, bro. Fuck, what was I saying?